अब जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकता है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, R। ठीक है, इसके किस पॉइंट के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो सकता है। मान लो Q1 कुछ भी हो, Q1 का डाटा मैं कर देता हूँ 10 कूलम और Q2 का कर देता हूँ 5 कूलम। ठीक है, इसके मान के चलो इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे ले लो, तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, x। ठीक है, बोले हाँ सर। तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, r माइनस x। ठीक है, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E1 बराबर E2। तो Q का डाटा 10 कूलम और डिस्टेंस x स्क्वायर, ये कितना हो गया, K 5 और ये कितना हो गया, R माइनस x का होल स्क्वायर। अब ऐसा करो, इस R को मैं कर देता हूँ, चलो देखेंगे यार, जो भी करेंगे कर देंगे। कैसे किए, क्या करो आप, कैंसिल करो, 10/5 x स्क्वायर अपॉन में R माइनस x का स्क्वायर, 5 दूनी 10, ये चलो। तो सर 2 बराबर x स्क्वायर अपॉन में R माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको हटाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, √2 अपॉन में x अपॉन में R माइनस x। ये चलो मुझे जवाब चाहिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2r माइनस √2x और बराबर x। तो ये √2r बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस √2x। यहाँ से x निकालेंगे तो 1 प्लस √2 और √2r। तो x का जो डाटा है वो कितना जाएगा, x का डाटा जाएगा प्रभु √2r और 1 प्लस √2। ये डिस्टेंस आ जाएगी जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे, लेकिन मैंने आपको याद करो इस प्रकार की सिचुएशन मैंने बताई थी आपको कि यदि प्लस प्लस हो तो बीच में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि प्लस माइनस हो तो फिर बीच में नहीं आएगा, वो फिर उधर आएगा जिधर जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड वैल्यू कम है। ये बात पता होगी, ये से हमें जवाब चाहिए। तो यदि प्लस प्लस है तो मैं बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं पे भी, बीच में कहीं पे भी, ठीक है ना, ए बी। ओके, बोले हाँ सर। और यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो क्या तो इधर आएगा या फिर वो इधर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो बोले सर ये कब पता चलेगा, बोले सर ये पता चलेगा जब चार्ज की जो नेचर है वो कैसी हो, अपोजिट हो। यदि चार्ज की नेचर अपोजिट है तो पता चल जाएगा चार्ज की नेचर भाई बाहर का, और यदि चार्ज की नेचर सेम है तो कहा जाएगा बीच में कहीं पे। सिंपल सा लॉजिक है इसका, लिखिए इसका, माइंड में थोड़ा इस बात को।
याद करो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बताया था, रिंग का, डिस्क का और चद्दर का, ठीक है। रिंग हो गई, डिस्क हो गई, चद्दर हो गई और वायर का। कौन सा वायर? एक स्ट्रेट वायर है ना। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बताओ क्या क्या है। पहले रिंग का बताओ। फिर उसके बाद बात करेंगे डिस्क की। ऐसे रिंग थी और रिंग का अपन ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो कितना आया था? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस नीचे 3/2 ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ही नहीं भाई। तो के क्यू अपन में आर क्यू बन गया, ये तो हो गया क्या बोल सकते हैं अपन, डी अपॉन में आर, डी अपॉन में डी आर। ये तो डी भी बन गया, पोटेंशियल बन गया। के क्यू अपॉन के क्यू आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। चेक करो मैंने आपको लिखवाया था, देखो ये क्या चार टॉपिक लिखवाए थे, रिंग, डिस्क, इनफाइनाइट प्लेट, डेड सीट, क्या है यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे x है, ये जो है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू है ये r, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आएगा क्या, k q x, समझ गए। k q x अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसके बाद में इसका बताओ, डिस्क का सिग्मा को भी 2 एप्सिलॉन नॉट, जर्मनी से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, पता है। हाँ सर। अब इसी को मैं इनफाइनाइट चक्कर बना दूं, इनफाइनाइट सीट बना दूं, तो ये इनफाइनाइट सीट बढ़ जाएगी तो थीटा कितना हो गया 90। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये चलो जवाब चाहिए।
बाद में अपन कोई वायर की बात करेंगे, कोई इनफाइनाइट वायर, तो याद करो उसके लिए अपन निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट के ऊपर 2 k लैम्डा अपॉन में r। ये सब जो है दिमाग में थोड़ा मैं तो ये काफी मेजर इशू है बच्चों के दिमाग में, इसको थोड़ा ध्यान रखना। E बराबर k क्यू एक्स अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। हो गया, चलिए हम बनाएंगे। अब इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए रिंग आएगी, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रिंग है, उसकी रेडियस कितनी है, जो भी है, हाँ सर वो दी आएगी, वो रेडियस आएगी, कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो एक्स का डाटा आएगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो चार्ज है, वो डाटा रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रिंग के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है यहाँ से, ठीक है सर। इसमें क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई आएगी सिग्मा, ठीक है, सिर्फ ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, एंगल थीटा दिया हुआ जाएगा कि इतने एंगल के ऊपर डिस्क के अंदर मेरे को क्या फाइंड आउट करके बता दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थीटा लगा है। अब ये थीटा 90 में कन्वर्ट होते ही ये जो डिस्क है, ये डिस्क किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीट में, सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो डिस्क है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीट में। और यदि इसी को अपने को इनफाइनाइट वायर बनाना है, इस ये रिंग को इनफाइनाइट वायर बनाना है, तो फिर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, आपको याद हो तो इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा का डाटा क्या लेना पड़ता है, थीटा 1 थीटा 2 90। शायद आपको याद हो तो अपन ने कुछ ऐसा भी किया था कि ये वायर है साहब, बोले हाँ साहब ये वायर है, और बोले सर इस वायर की वजह से ये दोनों एंगल है इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, लेकिन मेरे को सिर्फ फाइनाइट वायर के लिए लेना है, तो ये एंगल कितना था, थीटा 1, और ये एंगल कितना है, थीटा 2। तो इसके लिए आपका रिजल्ट से ये आया हुआ कि लैम्डा अपॉन में r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, ये समझ लो अच्छे। बोले हाँ सर, बोले सर यदि ये थीटा 1 और थीटा 2 90 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वायर कैसा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट वायर, तब 2 के लैम्डा वही क्या जाएगा r। अब मान के चलो कि आपका सेमी इनफाइनाइट वायर हो, तब क्या होगा, तो सर सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है, सर ये नीचे वाला हट गया, सिर्फ मान के चलो, इसी को मैं आगे में एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी काम आएगा अपने। ये सब ये वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, बोले हाँ साहब, ये मैंने इसको चार्ज दे दिया,
बोले हाँ जी साहब, साथ दे दिया। और बोले कि सर इस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और ये थीटा कितना हो जाएगा पाई रूट। तो बोले सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर के। बोले सर के लैम्डा अपॉन में यार साइन थीटा में कितना हो गया 90 और साइन थीटा तो कितना हो गया 0, है ही नहीं वायर, तो ये तो पोर्शन है, ठीक है। तो कितना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा में यार, ये सर जवाब। तो ये सिचुएशन है इसकी, यही सिचुएशन आगे जाएगी। फिर यदि थीटा 1 और थीटा 2 45 डिग्री क्यों, 45 डिग्री क्यों, तब क्या हो जाएगा 45 डिग्री का, तब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। साइन 45 है तो 1/√2, फिर साइन 45 है तो 1/√2, और सर ई बराबर हो जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर 2/√2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर √2 के लैम्डा बाई आर, ये लिख सकता हूँ इसको, लिखिए। हो गया क्या? चलो आगे चलो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी ये अपने कर ली है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे होंगे, लेकिन नीट में जिस लेवल पे इम्पोर्टेंस है अपने वही डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आगे जैसे डाइपोल, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज। फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, डाइपोल बन जाएगा। बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, तो फॉर्मूला हो जाएगा p बराबर q क्रॉस v। डायरेक्शन की बात करो तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, बोले हाँ सर। मात्रक की बात करो, यूनिट की बात करो तो यूनिट हो जाएगी साहब कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन फॉर्मूले की मैं बात करूं कि डायमेंशन क्या बनेगी साहब इसकी, तो चार्ज की हो जाएगी a1 t1 और लेंथ की हो जाएगी l1, ये सब डायमेंशन हो गई। इसके बाद में मैं बात करूं तो इस डाइपोल से रिलेटेड 4-5 टॉपिक है। पहला है एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना डाइपोल की वजह से, और सर वो आता है E बराबर 2kV/r3। अब देख भाई ये कैसे आया, डायग्राम वगैरह कैसे, ये सब चीजें मैंने बता रखी है बढ़िया तरीके से। अब वो रिक्वेस्ट आपसे क्या पढ़ लेना, ठीक है। बोले हाँ सर, बोले सर नॉन एक्सिस पर बात करो, परपेंडिकुलर एक्सिस पर, परपेंडिकुलर एक्सिस पर बात करो तो ये हो जाएगा E बराबर kP/r3।
तो बोले सर एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या रिलेशन है? तो बोले सर एक्सिस EA इक्वल टू हो जाएगा 2EB। वैसे ठीक है। वैसे डाइपोल की वजह से वर्क डन भी निकाल के बता दो, या टॉर्क निकालो पहले। टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डाइपोल रख रखा है तो कैलकुलेट टॉर्क कैलकुलेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो कितना हो जाएगा सर? हमने सर ये निकाला टो बराबर P sin थीटा। कैसे आना जवाब चाहिए? यदि ये मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? P वेक्टर। इसके बाद में पढ़ने वर्क डन भी निकाला है। वैसे वर्क डन क्या हो जाएगा? वैसे U बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट रहेंगे तो क्या जाएगा? cos थीटा जाएगा। और भी तो निकाला था ना पढ़ने। एक अपन याद करो निकाला होगा KP अपॉन V R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये से आना? बोले हाँ सर। तो बोले सर थीटा वही था, ये वाला ही थीटा था, जैसे डाइपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ऐसे ना। तो r डिस्टेंस पे, अब ये r कोई सी डिस्टेंस हो सकती है, रेगुलर हो गया थीटा पे। यदि आप इसको थीटा 0 टिकाओगे तो यहाँ पे cos 0 रखा जाएगा। मैं इसको थोड़ा शुद्धतम रूप में लिखता हूँ बड़े तरीके से। इस पॉइंट के ऊपर चाहिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर यहाँ पे हो जाएगा मेरा KP बटे R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बोले सर ठीक बात है। यदि मैं इसको 0 करूंगा तो cos 0 ये डबल हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? और 4 में डबल कितना हो जाएगा? तो 2 KP अपॉन में R क्यूब। ये तो हो जाएगा साहब P पर। और यदि इसी को मैं 90 डिग्री पे ले लूंगा, ये तो साहब हो गया एक्सिस पर। अब इसी को मैं यदि नॉन एक्सिस पर ले लूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा मेरा? 90। तो E बराबर हो जाएगा KP बटे R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90। cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो KP अपॉन में कितना हो गया? R क्यूब। और हो सकता है थीटा 45 देते हैं, हो सकता है थीटा 30 देते हैं, हो सकता है थीटा 60 देते हैं, तो उस हिसाब से डाटा रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा लिखिए। अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारा का सारा लिखिए कंप्लीट।
हो गया? चलिए ये पूरा डायपोल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, डायपोल से रिलेटेड यहाँ से दूर नहीं होगी भाई। जो भी प्रॉब्लम आएगी डायपोल की यहीं से आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी प्रॉब्लम। समझ रहे? कैसे लोग? अब इसके आगे वाली प्रॉब्लम्स अपन डील करते हैं कि आगे वाली प्रॉब्लम कौन सी है। आ जाओ भैया, अब बात करते हैं गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह इनसे रिलेटेड। फ्लक्स में सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स। वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है यू, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। सर फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा भाई, ये सारे फॉर्मूले आपको सबको पता है। सर इसके बाद में फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है E cos थीटा, ठीक है। ये सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसमें तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला ही, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आ जाए। आ रही बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आ जाए और सदिश क्षेत्र आ जाए, तब अपने को डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और ये अपने को कब करना पड़ेगा, जब एंगल थीटा आ जाए। ठीक बात है। बोले आ जाओ साहब, अब आगे चलते हैं अपन गाउस लॉ। तो बोले सर गाउस लॉ क्या कहते हैं? बोले सर फाइव समेशन q अपॉन एप्सिलॉन E वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है सर। बोले हाँ सर। बोले सर इसके अंदर ये बंधन है, ये q1 q2 q3 q4 डैश 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 qn। तो बोले सर यहाँ पर समेशन क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, यदि प्लस है तो प्लस है, प्लस हो तो प्लस लो और माइनस है तो माइनस लो, समझ गए? तो बोले सर Q1 मान लो Q2 प्लस का है, Q3 माइनस का, Q4 Q5 भी माइनस का है, तो फिर कैसे जोड़ेंगे? बोले सर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस का Q4 और माइनस का Q5। इस प्रकार से लोगे तो 5 बन जाएगा ये Q1 प्लस Q2 माइनस का Q3 माइनस का Q4 माइनस का Q5 बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 पाई के समेशन क्यू में, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सर कैसे? बोले सर हम जानते हैं के बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 4 पाई के बराबर 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से बोले सर इसके बाद में आ जाइए। बोले सर इसके बाद में बात करूंगा इनफाइनाइट वायर की। सर इनफाइनाइट वायर जस्ट अभी तो बात की थी। बोले सर वही बात है 2 के लैम्डा बोल मिला। बोले फिर मैं बात करूंगा सर इनफाइनाइट सीट की। बोले सर अभी तो बात की थी। बोले सर वो क्या थी, बस सिग्मा अपॉन मीटर। बोले सर नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग सीट है वैसा, नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हो या इंसुलेटिंग बोल सकते हो। इसके बाद में मैं बात करूं तो सर कंडक्टिंग सीट, तो ये हो जाएगी सब सिग्मा अपॉन। सर इसके बाद में बात करूंगा होल स्क्वायर। तो सर होल स्क्वायर की बात करूं तो इसमें फॉर्मूले बनेंगे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आउटसाइड। एट सरफेस की बात करूंगा तो के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और यदि मैं इनसाइड की बात करूं होल में तो क्या हो जाएगा 0। सर ठीक बात है। इसी के बाद मैं बात करूं सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड इंसुलेटिंग स्क्वायर, कंडक्टिंग नहीं है भाई साहब, सुन ले ध्यान से कैसा है इंसुलेटिंग। तो बोले सर क्या हो जाएगा, बोले आउटसाइड तो वही रहेगा। बोले हाँ सर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बोले हाँ सर। बोले सर सरफेस की मैं बात करूंगा तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, बोले सर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और बोले सर मैं इनसाइड की बात करूंगा तो उससे हो जाएगा के क्यू अपॉन इनटू में आर बटे आर क्यू। ये सब इनसाइड हो जाएगा। बोले सर ठीक बात है।
इनफाइनाइट वायर हो गया, इनफाइनाइट सीट हो गई, कंडक्टिंग सीट हो गई, होलो स्पेयर हो गया, सोलिड स्पेयर हो गया। ये सारा मामला खत्म अपना यहाँ तक। हाँ सर, यहाँ तक का पूरा सिस्टम खत्म। प्रेशर देखो, अब एक चीज और भी है इसमें, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बोले हाँ सर क्या प्रेशर, इसके अंदर यदि आप उसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना हो तो रो काम में आएगा। ठीक है भाई, और इसको कन्वर्ट करना हो डेंसिटी में तो आएगा सर सिग्मा। होलो स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 में 4 पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। सॉलिड स्क्वायर है तो पूरा वॉल्यूम काम में आएगा, और होलो स्क्वायर है तो उसका एरिया काम में आएगा। जैसा ना जवाब चाहिए, तो ये ध्यान रखना भाई। यदि इसको बदलना होगा तो की जगह रो 4/3 पाई आर क्यूब बदल देना, रिजल्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। बोले हाँ सर, बोले सर इसकी ग्राफ की भी बात करूँ। इसके ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले सर यहाँ तक तो रहेगा 0, उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, फिर हो जाएगा कम। और इसका साथ सर, इसका साथ ये रो बढ़ता है, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, और फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आ रहा। देखिए सर, ये आपका फ्लक्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म।
लिए, कंप्लीट कर लिए सभी, स्पीड से करो। मानसू क्या बढ़िया। खुशी तो 12 चल रही है, खुशबू है इसलिए आ गए। लिखो मुझे फटाफट जल्दी से। अब बात करते हैं, मैंने कल एक काम कहा था आपको, इसके न्यूमेरिकल्स निकालना। तो कितने बच्चे निकाले न्यूमेरिकल्स? इसके न्यूमेरिकल्स निकाले? कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें कठिनाई महसूस हुई? तो मतलब मैं ये मानो कि चैप्टर में कोई कठिनाई नहीं। देख लो भाई, सोच लो, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा हो तो ला सकते हो मेरे पास, और ऐसा लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मान चलो, बोलो चलिए हम चलो। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है कि ऑयल ड्रॉप्स रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो और ऑयल की बूंद डलेगी किसी भी रूप में, तो ये ध्यान रखना, ये प्लस 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 ले लो, इधर ले लो प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। ऑयल ड्रॉप गिर रही है तो mg किधर लगेगा, तो QE किधर लगेगा। तो ये ध्यान रखने की खूबसूरत सा रिलेशन है, यहीं से पूरा सिस्टम सेट होता है, ठीक है। मास को आप लिख सकते हो रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब इनटू g इनटू QE। यहाँ से बैलेंस करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, कितना चार्ज आएगा वो निकाल सकते हो, जो पूछे वो निकाल सकते हो, ठीक है। ऑयल ड्रॉप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑयल ड्रॉप्स से रिलेटेड हो गया। आ जाओ आप आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस निकाल ले भाई, चैप्टर नंबर 2 इसका सेकंड वाला पार्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कल तक ले आना,
जो भी आप सोल्व कर रहे हो, क्योंकि कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल वो सॉरी कल तो डाउट करवाएंगे, परसों कल तो जो आपका टेस्ट लगा है ना, जो वेव ऑप्टिक्स, एसएचएम और वेव मोशन, इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपके टेस्ट की, वो कल डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। चलो भाई, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आइए सर। आगे नहीं थे यार, तो शिवांशु के पास जाके क्यों बैठता है? आगे ये भी जगह है, वो भी है, अमन भी बैठता है, हिमांशु क्या चाहता है तुम्हें? दोस्ती कर ली क्या? नहीं करी, फिर दोस्ती नहीं हुई हिमांशु तेरी इसके साथ, तो करेगा भी नहीं। अच्छा, मोहित से दोस्ती है और तू दीवार बन के बीच में बैठा हुआ है। चलो वही चलते हैं। अब बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वैसे पोटेंशियल क्या होता है? वैसे पोटेंशियल होता है V बराबर Q/R, ठीक है, ये पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए एक चार्ज चाहिए और डिस्टेंस सिंगल रहेगी, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वगैरह, ये जो आया भी है किस वजह से आया? ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, समझिए ना। और वैसे पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे वर्क की फॉर्म में, तो W/Q0। कैसे हमें जवाब बोले हाँ सर। बोले सर यूनिट क्या होगी? बोले सर वोल्ट। कैसे बोले हाँ सर। बोले सर डायमेंशन क्या होगी? भाई वर्क है तो वर्क की तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? बोले M1 L2 T-2, और चार्ज की क्या हो जाएगी? A1 T, M1 L2 T-3 A-, ओ सॉरी A-, बोले हाँ सर। ये सब पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें देखो दो ही बातें बनती हैं। पहली सिचुएशन तो यहाँ क्रिएट होती है, दूसरी सिचुएशन यहाँ क्रिएट होती है, एक सिचुएशन और भी क्रिएट हो जाती है इसके अंदर। वो कौन सी होती है? वैसे होती है E वेक्टर बराबर माइनस का dV/dr, ठीक है भाई। ये यहाँ से प्रॉब्लम बनने की नीट में कम चांस होते हैं, लेकिन यहाँ से बनने के चांस 1000% होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट वाला पार्ट हावी होता है। और नीट वाले बच्चों के लिए सबसे मेन समस्या डिफरेंशिएट वाली होती है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में क्या होती है? प्रॉब्लम, इसलिए वो यहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि E वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेडियंट V, ठीक है भाई। E वेक्टर बराबर माइनस का dV/dx I क्या है, माइनस का dV/dy j क्या है, माइनस का dV/dz, ठीक है। यहाँ से सर मैं ये भी ले सकता हूँ कि E वेक्टर बराबर माइनस का d/dx I क्या है, d/dy j क्या है, d/dz, ठीक है। और ये कैसा मेरा भी देखिए,
गया क्या? चलो बात इसके ऊपर विशेष फोकस कर लेना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। चलिए चलो आगे। जैसे मान लो बहुत सारे चार्ज दे रखे हो, चार्ज Q1 भी प्रेजेंट है, Q2 भी है, Q3 भी है, Qn भी है। इस पॉइंट के ऊपर मेरे को नेट पोटेंशियल चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम लेना है, I बराबर 1 से है KQi अपन भी आ रहे हैं। सिंपल सा। जब बहुत सारे चार्ज हो और किसी पॉइंट के ऊपर चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वैसा सुन ले बात ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए सीधा से सीधा क्या करना अपने को इसको जोड़ना है, बस और कोई नहीं है। तो लिखिए, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, जैसे मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, बताइए नेट पोटेंशियल 0 कहाँ होगा? नेट पोटेंशियल 0 कहाँ होगा? तो इसके लिए क्या करना है आपको? प्रेशर कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, लिहाज से प्रेशर एक चार्ज प्लस Q1 का है, एक चार्ज कौन सा है प्लस Q2 का, तो इसके बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है 0 हो जाएगा। हाँ ये पॉसिबल है कि एक प्लस का हो, दूसरा किसका हो, माइनस का हो। ये चलो प्लस तब सर पॉसिबल है, तब पॉसिबल है। तो मान लो बीच की डिस्टेंस r है, तो ये मान के चलो कि x डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल क्या हो रहा है 0। तो सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है KQ1/x बराबर KQ2/r माइनस x। यहाँ से मैं फॉर्मूला से k कैंसिल कर दूंगा, Q1/Q2 बराबर x/r माइनस x। ये फॉर्मूला लगा के अपन क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं, x का डाटा, और वही अपने को डिस्टेंस चाहिए जहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा 0। सो जो दोनों चार्ज इक्वल हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू, तो बीच में जाके पोटेंशियल क्या होगा 0। यस या नो में जवाब चाहिए। देखिए बीचों बीच जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका 0। अनमोल तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं कल के टेस्ट में? 120, वेरी गुड। इस ग्राफ 150 के ऊपर लेके जाओ सभी स्टूडेंट्स, जब तक नीचे आएगा ये ग्राफ 150 से ऊपर तो अनस्टेबिलिटी है। तो भाई 3 चैप्टर का खेल है, पूरा मेजर दोगे उसमें पता चलेगा एक्चुअल में नंबर कितने हैं आपके। 31 तारीख को है टेस्ट, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखना 100 से कम नंबर मेरे को मिल गए तो वैसा पिटाई हो जाएगी स्टूडेंट इस बार। पिटाई इसलिए होगी क्योंकि अब ये 1 महीना बच रहा है, इस 1 महीने के अंदर भी तुम ये सोचो कि मुझे 11 पढ़ूंगा, मैं 12 पढ़ूंगा, भाई 100% चाहिए मेरे को इसमें। रिसोर्ट पढ़ेंगे, ध्यान रखना सुन लेना, पूरे मेजर के अंदर 100 नंबर से तो कम आने नहीं चाहिए। हालांकि नंबर 150 से पार आना चाहिए, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 100 नंबर है, सम्मानजनक स्कोर आपका 100 पे ऊपर होना चाहिए। और पेपर का लेवल है शानदार। हटा दो क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। वैसे आप देखिए एक सिचुएशन और भी पोटेंशियल से रिलेटेड पहले ध्यान से। वैसे जैसे हमने बात की पोटेंशियल, एक फॉर्मूला Q/R बनाया, एक W/Q बनाई, E
बराबर माइनस का dv अपॉन में dr बना। फिर हमने ये भी चेक किया सर पोटेंशियल जीरो कहाँ है सर, वो भी हमने सर चेक कर लिया। फिर अपना बात करना चाहिए, इसे मान के चलो कि पोटेंशियल अपन निकाले, जैसे अपन स्फीयर के लिए निकाल सकते हैं, रिंग के लिए निकाल सकते हैं और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए निकाल सकते हैं। ये चलो उन सब के लिए मैंने पोटेंशियल निकालना सिखाया था, बताना क्या है। रिंग, इनफाइनाइट शीट और वायर, इनफाइनाइट वायर और डिस्क, इनके लिए शायद मैंने बताया था, आपको पता हो तो देखो एक बार। रिंग, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट वायर और डिस्क, इनके लिए पोटेंशियल बता दिया हो तो देखो, और नहीं बताया हो एक बार कैसे जाके इसको सॉल्व करके लाएं। ये चार इंपॉर्टेंट बताया है, ये शनो में जवाब चाहिए, फिर बताया तो बताओ तो फिर। रिंग की वजह से क्या आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1/2, यही आएगा। अच्छा ये बताओ फिर इनफाइनाइट शीट के लिए बताओ, इनफाइनाइट शीट इनफाइनाइट डिस्क के लिए बताओ। बताओ भाई किसके लिए, इसके लिए इसके लिए बताया है, आगे नहीं आया। इनफाइनाइट शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए नोट्स कॉपी आपके पास है, आपके पास या नहीं है, घर है, चेक करें और चेक करके सबका सॉल्यूशन करके डाल लेना, इंपॉर्टेंट। इनका सभी का सॉल्यूशन करें और दिमाग के अंदर फिट करके लाएं। जैसे रिंग, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट वायर और आपने डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, ऐसे आप पोटेंशियल में निकालें। एक फॉर्म ऐसी आएगी आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसी फॉर्म बनेगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस। देखना एक बार ये सिचुएशंस देखना, आ जाओ भाई। प्रेशर मेरे को एक बता दीजिए, ये मेरे पास में डायपोल है -q प्लस q, मेरे को चाहिए सर पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए B और कितने पे चाहिए 8 तक, तो कितना हो जाएगा भाई, V बराबर हो जाएगा kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर
v बराबर kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। बोले सर ये आ गया? बोले हाँ सर ये आ गया। यदि मैं इसको सुनो भाई ध्यान से, प्लीज सभी ध्यान से सुनिए। यदि मैं इसको इस लाइन पर अलोंग कर दूं तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा मेरा 0 हो गया तो पोटेंशियल मेरा कितना हो गया? बोले सर kp अपॉन में r स्क्वायर। ऐसा। और यदि मैं थीटा इसमें 90 कर दूं तो v बराबर कितना हो जाएगा? kp अपॉन में r स्क्वायर cos 90। cos 90 क्या हो जाएगा मेरा? 0। तो ये v बराबर हो जाएगा, देखिए v बराबर kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, थीटा 90 तो v 0 और थीटा 0 तो v बराबर kp बटे r स्क्वायर। फिर अपने पोटेंशियल निकाला भी था, याद करो। स्फेरिकली, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए और होलो स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के लिए भी अपन ने क्या निकाला था? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के लिए। बोले हाँ सर बिल्कुल निकाला था। बोले सर क्या जाएगा? बोले सर देखिए ये भाई होमवर्क आपकी, देख के लाइंस में। तो बोले सर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ होलो स्फीयर की। होलो स्फीयर, तो बोले सर होलो स्फीयर का मतलब ये हो जाएगा पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा? V बराबर k क्यू अपॉन स्मॉल r आउटसाइड। यदि मैं इसको मैं 4 देता हूँ, ये होलो स्फीयर है, रेडियस इसकी कैपिटल R है, मेरे को r डिस्टेंस से पॉइंट ऑफ P पे निकालना है पोटेंशियल, तो ये रहेगा k क्यू बाई r। यदि मेरे को सरफेस निकालना है तो k क्यू बाई हो जाएगा कैपिटल R, और यदि मेरे को इनसाइड निकालना है सर तो v बराबर हो जाएगा k क्यू बटे कैपिटल R। ये सरफेस, ये इनसाइड और ये है आउटसाइड। भाई इनसाइड में 0 होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, भाई v क्या रहेगा अंदर? कांस्टेंट है, ठीक है भाई। इसके बाद में आता हूं भाई सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, तो सर सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? सर सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर सॉलिड है पूरा। यहां से 4 दे दिए अपन, यहां से 4 इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। यहां से रेडियस कितनी है? r, स्मॉल r डिस्टेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सर वही आएगा V बराबर k क्यू बाई r। सरफेस पे मैं निकालूंगा एट सरफेस, तो बोले सर ये हो जाएगा मेरा V बराबर k क्यू बटे कैपिटल R। और यदि मैं सर इनसाइड निकालूंगा तो बोले सर k क्यू अपॉन में r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और नीचे तो ठीक है भाई। बोले हाँ सर। और यदि मैं सेंटर पे निकालूंगा तो सर सेंटर पे निकालूंगा तो वो डाटा जाएगा 3/2 k क्यू बटे कैपिटल R। ये सारा सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल का डाटा है। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर।
हो गया? ठीक है भैया। वो 3 जो 4 मैंने आपको दिए हैं उनके ऊपर एक बार डिस्कस करना, वो सोल्व करके लाना। ठीक है, ये पोटेंशियल का पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। जो भी न्यूमेरिकल है आपके, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, परसों लेते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन, परसों एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में चलेंगे कैपेसिटर। समझ गए मेरी बात ध्यान से? तो कल होगा पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। मोबाइल निकाल दो उसमें से।